नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज चैनल। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि सहारा श्री सुब्रत रॉय जी का मौत हो चुका है और अभी हाल फिलहाल में ही सहारा का जो लखनऊ में हॉस्पिटल था वो भी 940 करोड़ रुपए में बिक चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में यह सवाल चल रहा है कि क्या सुब्रत रॉय की मौत के बाद सहारा सेबी का केस बंद हो जाएगा। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारा सेबी के जो केस हैं उसमें सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच जी का कहना है कि ये केस किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे, इसीलिए सहारा श्री के मौत से इस केस का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये केस सहारा इंडिया के दो कंपनी जो सहारा इंडिया रियल एस्टेट हैं और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके खिलाफ चल रहे हैं। इसीलिए सहारा श्री सुब्रत रॉय के मौत से इस केस का कोई लेना देना नहीं है और ये केस चलता रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अगला सुनवाई नहीं हो जाता है, लोगों का पैसा वापस नहीं हो जाता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी अभी बीते हुए 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सहारा से भुगतान को लेकर के बीजेपी के सांसद श्री रवि किशन जी और श्री रविंद्र कुशवाहा जी के द्वारा कुछ सवाल किया गया, जिसका जवाब माननीय सहकारिता मंत्री जी ने लिखित रूप में दिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उस पीडीएफ को और उसमें देखते हैं कि आखिर क्या सवाल और जवाब हुआ है। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय, नीचे लिखा हुआ है दिन मंगलवार 12 दिसंबर 2023 और इसमें लिखा हुआ है सहारा इंडिया परिवार से धन वापस। यहाँ आप नाम देख सकते हैं, सांसद जी का नाम है श्री रवि किशन और श्री रविंद्र कुशवाहा और यहाँ प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या क में लिखा हुआ है कि क्या सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे निवेशकों के धन को वापस करने का निर्णय लिया है और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। ख में पूछा गया है कि कितने निवेशकों को धन वापस किया जाएगा। वहीं ग में पूछा गया है कि क्या वर्तमान में केवल 10,000 रुपये ही वापस किए जाएंगे और यदि हाँ तो इसके क्या कारण है। और घ में पूछा गया है कि क्या भारी धनराशि जमा करने वाले निवेशकों को धन वापस करने की कोई योजना है और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। तो चलिए अब इसके जवाब देखते हैं कि श्री अमित शाह जी ने क्या जवाब दिए हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने सवाल के जवाब में लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश में अनुसरण में सहारा समूह की 4 बहुराज्य सहकारी समितियां अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा अपने वैध जमा के रिफंड हेतु दावों की प्रस्तुति हेतु दिनांक 18/7/2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पर्यवेक्षण और निगरानी के अधीन श्री गौरव अग्रवाल, न्याय मित्र की सहायता से किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और कागज रहित है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की पारदर्शी रीति से जमाकर्ताओं की उचित पहचान और जमा राशियों के साक्ष्य की प्रस्तुति पर प्रोसेस किया जा रहा है। भुगतान सीधा प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जा रहा है। ऐसे जमाकर्ता जिनके दावों में पाई गई कमियों के कारण जिन्हें प्रोसेस नहीं किया जा सका था के दावों की ऐसी कमियों में सुधार करने के बाद चरणबद्ध तरीके से पुनः प्रस्तुत करने हेतु CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पुनः प्रस्तुति का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के विरुद्ध उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में 10,000 रुपये तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। साथियों, अभी आपने देखा कि माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारे सांसद के सवालों का जवाब घुमा फिरा के तो दे ही दिए, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि अभी तक कितने लोगों का पैसा उन्होंने वापस दिया है और कितने लोगों का बाकी है, क्योंकि ये बात तो सवाल में ही पूछा गया है कि अगर लोगों का 10,000 रुपया ही वापस किया गया तो क्यों किया गया या फिर क्यों किया जाएगा, और उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ज्यादा पैसा जमा किया है, जिनका काफी पैसा जमा है इसमें, उन लोगों का क्या होगा, उनका प्रोसेस कब से शुरू होगा। अब साथियों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि लोकसभा के अंदर एक सांसद जब सवाल पूछता है, वो भी बीजेपी का ही सांसद, तो उनको भी आम लोगों को जैसे अमित शाह जी घुमा फिरा के जवाब देते हैं, उसी तरीके से उनको भी घुमा फिरा के ही जवाब दिया जा रहा है। तो साथियों, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है
कि आखिर अमित शाह जी करना क्या चाहते हैं। ये हमारी जो सरकार है बीजेपी की, वो क्या करना चाहती है, वो लोगों का पैसा वापस करेगी या नहीं करेगी, ये बात तो बता ही नहीं रही है। अभी अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट पिछले वीडियो में दिया है, जो अभी जस्ट पीछे वाला वीडियो है, उसमें मैंने आपको एक रिपोर्ट दिया और बताया कि आखिर कैसे सहारा इंडिया का पतन हो गया है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को देखिए और समझिए कि सरकार की किस चाल, किस काली करतूतों की वजह से सहारा इंडिया आज डूब चुका है। और उसी लड़ाई में सहारा श्री सुब्रत रॉय की भी मौत हो चुकी है। ना जाने उनके साथ साथ कितने लोगों की भी मौत हुई है। तो साथियों, इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इन बातों से रूबरू हो सके। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि हमारे सहारा से रिलेटेड जो भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। धन्यवाद।